मुझे लगता है नहीं इससे कोई फ़ायदा होता है। शराब बंद से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लोग आप अंदर अंदर वो लोग सप्लाई होता है, ये लोग पीते हैं और पुलिस भी जानती है, गवर्नमेंट भी जानती है। बिल्कुल बिल्कुल होम डिलीवरी होती है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लाइक पैसा जो बढ़ भी रहा है वो उसमें हमें और पैसा देना ही पड़ रहा है सरकार को, तो पैसा जा कहाँ रहा है वो हमें तो नहीं मिलता। जहाँ तक सरकार बोलते हैं वो हमारे पब्लिक के लिए, बट पब्लिक के लिए कहाँ है? या तो ये बीच के मंत्री लोग खा जा रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कौन क्या खा रहा है, बट हाँ कुछ तो घपला हो रहा है। तो वो चीज़, ही हैव सम लीडरशिप क्वालिटी, ही इज़ नॉट परफेक्ट बट ही हैव लीडरशिप क्वालिटी, लाइक ही कैन ओन, ही कैन स्पीक फॉर हिज कंट्री। इट्स लाइक दैट। जैसे पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का जो प्लान बना था वो मोदी का बहुत अच्छा था, क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का सिर्फ जुल्म हम लोग सहते जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने अटैक वापस किया, तो ये अच्छा था। कम ऐसा माहौल बनाया है उन्होंने कि लड़कियां अच्छे से बाहर जा सकती है, बाहर फ्रीली रह सकती है, कम से कम सेफली वापस आ सकती है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मुझे सुनने में मिलता था कि दे आर नॉट सेफ कमिंग बैक होम, किसी को कोई किडनैप हो गया। अभी जहाँ हम लोग बिहार में, यूपी में, यहाँ पे इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है जॉब का, जो प्राइवेट जॉब का, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का है। एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी जो सरकार है बिहार के पास कोई चॉइस ही नहीं है, अच्छी चॉइस ही नहीं है। या तो उनके पास आरजेडी है या फिर नीतीश कुमार है, और इनके में आपस में लड़ाई चलती रहती है। इनके पास कोई अच्छा चॉइस ही नहीं है। सफाई तो यहाँ पे देखती हूँ, गंगा नदी में पूरा ऐसा घुमा के लोग कचरा फेंकते हैं अपने घर का, तो पहले वो साफ करो फिर आगे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले गंगा को देख लो, उसके बाद देखना कहीं और। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक, और आपको बता दें आज गैस का दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और महंगाई बहुत ज़्यादा आ चुकी है, आसमान को छू रही है। चलिए आम पब्लिक से बात करते हैं कि आखिर महंगाई को लेकर उनकी क्या राय है। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी 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 जी, महंगाई तो हर सेक्टर ही में बढ़ रही है। प्रॉपर्टी हो, मेकअप्स हो, आप ब्राइडल बुकिंग लो, मैरिज लो, एजुकेशन लो, मेडिसिन लो। इवन सबसे ज़्यादा तो खर्चा इंसान को मेडिसिन में ही जाता है। अगर आप थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज होते हो, आपका खर्चा का बिल इतना लंबा बनता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और सरकारी का जहाँ तक बात आती है तो सरकारी में डॉक्टर्स देखते भी नहीं है। अगर इंसान सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो वो उसका एक मक्खी बराबर या कुछ ऐसा गंदा ट्रीट होता है कि उसको ट्रीटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर इंसान सरकारी अस्पताल में जा रहा है तो कम से कम गवर्नमेंट को इतना देखना चाहिए कि हाँ उसका इलाज सही से हो रहा है कि नहीं। मतलब ये तो वैसा ही हो कि जिसके पास पैसा है वो जीना चाहता है, जी सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो जी नहीं सकता है। तो ये सब सरकार को देखना चाहिए। और हर सेक्टर में जो महंगाई बढ़ रही है उसको देख कर ये क्या कि एक प्रॉपर्टी का दाम करोड़ों में बिक रहा है, थोड़ा तो कम होना चाहिए यार। आज से पहले 10 साल पहले देखें, ठीक है ना, और अभी देखें कितना महंगाई बढ़ गया। बहुत ही ज़्यादा। पहले इतना सोच ही नहीं था कि सबको, अब कैसे है सबको कि बाहर सेटल होना है। क्योंकि अभी जहाँ हम लोग बिहार में, यूपी में, यहाँ पे इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है जॉब का, जो प्राइवेट जॉब का, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का है। सब बाहर रह रहे हैं, सबके माइंड में यही थिंकिंग हो गया है कि हमें बाहर अपार्टमेंट लेना है, फ्लैट लेना है, घर लेना है। वहाँ सेटल हो रहे हैं, वहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा महंगी है वो, और उसका लोन इतना महंगा है, उसका कार रेंट इतना महंगा है, सब कुछ लेकर, और वो उनका पूरा लाइफ जो साइकिल होता है, स्पैन होता है, वो लोन चुकाते में ही निकल जाता है। तो दे आर नॉट एबल टू एंजॉय देयर लाइफ। तो ऐसा होना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि इंसान पिसे ना अपने लाइफ में, तो थोड़ा उस हिसाब से रहना चाहिए। या फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ खोलो हर जगह, जहाँ पे इंसान का घर है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खोलो कि वो वहाँ पे भी अपना जॉब देख पाए और उनका लाइफ थोड़ा सही रहे। अभी आप रोड पे चल रहे हैं तो सरकार इनका भी टैक्स लेती है, फिर भी महंगाई बढ़ती जा रही है। जी, हर चीज़ टैक्स पे। इवन मैं स्कूटी चलाती हूँ, उसका टैक्स है, इसका पेट्रोल है, इसका पोल्यूशन कराना पड़ता है, इसका सब कुछ देखना पड़ता है। तो हर चीज़ का टैक्स ले लो, लेकिन हमें तो टैक्स कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, उल्टा हमें और पैसा जो बढ़ भी रहा है वो उसमें हमें और पैसा देना ही पड़ रहा है सरकार को। तो पैसा जा कहाँ रहा है वो हमें तो नहीं मिलता। जहाँ तक सरकार बोलते हैं वो हमारे पब्लिक के लिए, बट पब्लिक के लिए कहाँ है? या तो ये बीच के मंत्री लोग खा जा रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कौन क्या खा रहा है, बट हाँ कुछ तो घपला हो रहा है। तो वो चीज़ देखना चाहिए इन सबको, क्योंकि आपको इतना वोट दे के पब्लिक बना रही है तो आपसे एक्सपेक्ट भी तो कर रही है। आपको क्या लगता है जो सरकार, नीतीश सरकार है बिहार का, ठीक है, क्या लगता है आपको, सही है या गलत है, बताइए। एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी जो सरकार है बिहार के पास कोई चॉइस ही नहीं है, अच्छी चॉइस ही नहीं है। या तो उनके पास आरजेडी है या फिर नीतीश कुमार है, और इनके में आपस में लड़ाई चलती रहती है। इनके पास कोई अच्छा चॉइस ही नहीं है। चूँकि आरजेडी ना बने तो इन्हें नीतीश कुमार को वोट देना पड़ता है, और मेरे साथ बीजेपी को वोट देना पड़ता है। तो नीतीश कुमार काफ़ी टाइम तक रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन
किसी और को मौका मिलना चाहिए, बट किसी अच्छे को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि किस वेल एजुकेटेड ऑब्वियसली ये 9th पास और 10th पास बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। नीतीश सरकार बिहार में क्या काम किया? जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कम से कम ऐसा माहौल बनाया है उन्होंने कि लड़कियां अच्छे से बाहर जा सकती है, बाहर फ्रीली रह सकती है, कम से कम सेफली वापस आ सकती है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मुझे सुनने में मिलता था कि दे आर नॉट सेफ कमिंग बैक होम, किसी को कोई किडनैप हो गया, किसी को चोरी हो गया, तो ऐसा सुनने में अब नहीं मिलता। तो ये चीज़ अच्छी हुई कि हम लोग कभी भी निकल सकते हैं। हाँ, अभी भी वैसा नहीं है कि हम लोग रात में 1-2 बजे निकल सकते हैं, बट मैं वो चाहूँगी कि आगे जाके ऐसा भी हो जाए माहौल कि यहाँ पे भी लोग 3-4 बजे तक आराम से निकल सके बिना किसी सोच के। ऐसा अच्छा, बिहार में अभी शराबबंदी, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है नहीं इससे कोई फ़ायदा होता है। शराब बंद से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लोग आप अंदर वो लोग सप्लाई होता है, ये लोग पीते हैं और पुलिस भी जानती है, गवर्नमेंट भी जानती है। बिल्कुल होम डिलीवरी होती है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और मुझे लगता है जितने भी डेवलप स्टेट है, आप जितना महाराष्ट्र बात करो, दिल्ली बात करो, जो यहाँ से ज़्यादा है, बेंगलोर बात करो, वहाँ पे सब जगह शराब मिलती है। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया शराब बंद करने से, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो उसका मुझे कुछ नहीं लगता कि हाँ शराब बंद करने से थोड़ा सा भी असर हुआ है। महिलाएं तो बहुत खुश है कि शराबबंदी और उनको वोट देते हैं और जिताते हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो महिलाएं वो खुश होंगी शायद क्योंकि उनको लगता होगा कि उनके पति जो पैसा वेस्ट करते थे पीने में, वो नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा वो भी नहीं लगता, क्योंकि अब वैसा जैसे अब 100 रुपये खर्च होते थे उस शराब में, तो अब 10 हो रहे होंगे, 20 हो रहे होंगे, तो चोरी पे मिल रहा है, बट मिल तो रहा ही है। बट इससे कोई मुझे नहीं लगता कि लाभ हुआ है। आप ऐसा कुछ करो जिससे पॉवर्टी हटे ना, पॉवर्टी हटाओ, आप उनका थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा घर बना के दो उनको। पॉवर्टी शराब बंद करने से क्या होगा? आई डोंट थिंक कि शराब। क्या लगता है 2025 में जो चुनाव होने वाला है, तो क्या फिर से सरकार बनेगी नीतीश की, या मोदी का राज हो जाएगा? आई होप सो कि मोदी का ही हो। आप चाहते हैं मोदी बने? जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कोई और ऑप्शन है हमारे पास अभी। आपको क्या लगता है मोदी एकदम परफेक्ट नेता है? ऐसा नहीं लगता, बट आई थिंक ही हैव सम लीडरशिप क्वालिटी। Like he have some leadership quality. He's not perfect, but he has leadership quality. Like he can own, he can speak for his country. It's like that. The best leader. So far, there is not any option other than him. I can see. कोई ऑप्शन ही नहीं है? नहीं, correct. There's no any option. प्रधानमंत्री के लिए वो फिक्स है? If I'll have any other option, then for now, he is only the option. अब 2024 में भी चुनाव होने वाला, प्रधानमंत्री को लेकर के आप किसको वोट देंगे? क्या लगता है आपको? ये बातें तो बोलनी नहीं चाहिए, बट आई होप सो कि ऑप्शन आए। नहीं तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन ऐसा भी नहीं है कि अभी तक मैंने कुछ ऐसा देखा है कि मुमकिन हुआ है, बट हाँ कुछ चीज़ें जो लेकिन आर्मी के साथ देखा था, जैसे पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का जो प्लान बना था, वो मोदी का बहुत अच्छा था। क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का सिर्फ जुल्म हम लोग सहते जाते हैं, तो ये चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने अटैक वापस किया, तो ये अच्छा था। नोटबंदी को लेकर के क्या कहेंगे? नोटबंदी जो किए थे, उसका भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। कोई फायदा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, शायद ये फ़ायदा हुआ था कि पहले पाकिस्तान के पास बहुत सारे इंडियन करेंसी आ गए थे, तो उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प हुआ। अच्छा, मोदी चाहते हैं कि हर घर डिजिटल हो जाए, चाहते हैं कि अमेरिका जैसे है ना वैसे इंडिया बन जाए, इसके बारे में क्या कहना? उसके लिए पहले इंडियंस का सोच बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। बेसिक सफाई तो आपको पता ही है बिहार का। सफाई तो यहाँ पे देखती हूँ, गंगा नदी में पूरा ऐसा घुमा के लोग कचरा फेंकते हैं अपने घर का, तो पहले वो साफ करो, फिर आगे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले गंगा को देख लो, उसके बाद देखना कहीं और। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आम पब्लिक से मैंने बात किया और सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से मिला। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।